बिल्कुल सीधा लाइव तस्वीर देख रहे हैं हिसार के वार्ड नंबर 11 से जो एमसी है नरेश गरेवाल के घर आज हम पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे। एक साल बेमिसाल सभी वार्डवासी उनको बधाई दे रहे हैं एक साल पूरे होने पे, और एक साल के दौरान उन्होंने अपने वार्ड के अंदर क्या क्या अच्छा कार्य किया है। तो नरेश जी, सबसे पहले तो बधाई हो, नमस्कार आप लोगों को जो एक साल के अंदर आपने बहुत ही अच्छा विकास कार्य किया है। और आज हम आपके घर पे पहुँचे, परिचय और आपका रेजिडेंस कहाँ है वो बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हमारा ये पूरा सातोड़ 11 नंबर वार्ड में आ जाता है, खास और खुर्द छोटी सातोड़ भी बोल देते हैं इसको। हाँ, छोटी सातोड़ बोल देते हैं। और जो हिसार कैंट का एरिया है आगे जिंदल स्कूल तक, ये सभी कॉलोनियाँ और ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, और सेक्टर 28 भी आ जाता है, सभी मेरे 11 नंबर वार्ड में आता है। ये आपका एरिया आ गया मोटा मोटी 11 नंबर। तो एक साल के दौरान आपने अपने वार्ड के अंदर कौन कौन से विकास कार्य अच्छे कार्य किए हैं? सर, सबसे पहले तो क्या है, हमारा गांव क्या है, ग्रामीण क्षेत्र था ये एरिया। तो नया नया निगम में जुड़ा तो यहाँ बड़ा बुरा हाल था। पीछे अमृत योजना आई थी, उसके कारण सभी गलियाँ उखड़ी हुई थी। सप्लाई की लाइन थी वो दुरुस्त नहीं थी, 45 साल पुरानी थी, तो गंदा पानी आता था। और वैसे भी जो गलियाँ थी उखड़ी हुई थी सभी। अभी आप यहाँ से निकल के आए हो तो आपने देखा भी होगा वार्ड के हर एरिया में काम चल रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे अपने स्वच्छ पानी, मूलभूत सुविधाएं तो पब्लिक को सबसे पहले चाहिए। तो अपने नई जो सप्लाई की लाइन है उसका काम चालू है और लगभग 90% गलियों के वर्क ऑर्डर करवा के काम शुरू करवा रखे। तो आपके जो हलके के विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं वो भी आपके हलके से आते हैं? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है, क्यों पीछे भी मैं 2 प्लान मंडल देश के दायित्व पर रहा हूँ। तो पीछे 2 प्लान में क्या होता था, विधानसभा में हमारा विधायक होता है, इंटर पार्टी था यहाँ। तो इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के आया, रणबीर गंगवा जी, और फिलहाल कैबिनेट में मंत्री भी है, तो उसका भी हमारे को काफ़ी लाभ मिल रहा है हल्के को। तो नरेश जी, ये बताइए, आपका कैबिनेट मंत्री का भी साथ है, मेयर साहब का भी आपके साथ है, नगर निगम का भी, प्रशासन का भी साथ है, तो क्या हर घर तक आपने स्वच्छ जल पहुंचाने की कोशिश की है या पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है ना, जितनी भी गलियाँ शुरू हो रही है सबसे पहले उसमें नई सप्लाई की लाइन चालू करवा के, नए कनेक्शन करवा के, ताकि पुरानी लाइन से गंदा पानी ना आए। इसमें वार्ड में 45 साल पुरानी लाइन थी, तो सब टूटी फूटी हुई थी, लोग गंदा पानी पीने मजबूर थे। तो सबसे पहले तो हम गलियां बनाने से पहले नई लाइन चालू करवा रहे हैं, सब नए कनेक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद रोड बना रहे हैं, ताकि दोबारा रोड जल्दी जल्दी उखाड़ना ना पड़े और लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। तो छोटी सातोड़ के अंदर नरेश गरेवाल जी का नाम अपने आप में एक नाम पहले भी रहे है, जो फेमस नाम है। तो आप ये बताइए, जो आपका कार्यकाल अभी जो बीते है और इसके बाद में जो बचा है, उसमें आपने अपने वार्ड वासियों के लिए क्या क्या और प्लानिंग की है, क्या क्या और विकास कार्य करने की ठानी है? प्लानिंग तो ये है जी, वार्ड वासियों से मेरा बड़ा प्रेम है, और इलेक्शन भी जो वार्ड वासी खुद अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहे थे, उन्होंने मुझ पर बहुत उम्मीद लगा रखी थी। भाई 10 साल से जो वार्ड की दुर्दशा है, तो इनको ठीक करने के लिए मेरी जिम्मेवारी लगाई है। तो अभी जैसे पाउंड है, पाउंडों का काम चल रहा है, कम से कम 8-9 करोड़ रुपये का काम तीनों पाउंडों का है। एक तो 10 नंबर में आता है, पीछे कट्टर साहब आए थे, तो जनसवाद में दिए थे मैंने। वैसे भी आप पार्क देखोगे तो पहले से पार्क का भी बहुत अच्छा, वहाँ कम से कम 200-300 युवा और बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं। और 2-3 पार्क अभी और भी एस्टिमेट वगैरह बनवा रखे हैं, का तो टेंडर लग चुका है जो इंदिरा कॉलोनी के अंदर है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में और हमने अप्रूवल आई हुई, उसकी पाइपलाइन में है, उसमें रणबीर गंगवा जी का अहम सहयोग है। तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो सातोड़ बाईपास पे 54 एकड़ जमीन में आने वाला है।
तो नरेश जी ये बताइए, आपके वार्ड के अंदर सबसे फेमस वार्ड का नाम किस वजह से आपका है? फेमस तो जैसे अपने हिसार कैंट है। अच्छा, हिसार कैंट भी आपके हिसार वार्ड, कैंट मेरे वार्ड में आता है। आपके वार्ड में आती है, वहाँ जी, की जी। कॉलोनी और जो हिसार हाँ, कैंट है, हाँ, और वो जिंदल जो स्कूल है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इस साइड की फैक्ट्रियाँ भी आ गई, सेक्टर 28 भी आ गया, पूरा हिसार कैंट एरिया आ गया। नरेश जी, आपको एक चेयरमैन भी बनाया गया, आपकी 5 सदस्य कमेटी भी है, जी, तो जी, उस जी। कमेटी के अंदर आप लोगों को इसलिए क्या क्या फायदे होंगे और क्यों कमेटी बनानी पड़ी और उसमें कौन कौन सदस्य होंगे? कमेटी में हमारे ऐसे जी हर वर्ग का एक एक सदस्य ले रखा हो, चाहे SC वर्ग हो, चाहे BC वर्ग हो, चाहे महिला हो। तो उसका बेनिफिट ये है कि MCA की मजबूत टीम हो जाती है। तो अकेला MC ने चारों तरफ ध्यान करना पड़ेगा, तो उसकी अगर टीम मजबूत होगी ना, तो चारों तरफ लोगों की कोई ग्रीवेंस है वो मेरे पास पहुंचाएंगी, तो आगे मेरे भी काम करने में आसानी होगी। एक तो अकेला आदमी काम करे कि टीम के साथ करे, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो नरेश जी, आपने नगर निगम मेयर साहब का भी आपके साथ तालमेल रहता है, जी। कैबिनेट मंत्री के साथ भी आपका तालमेल रहता है, कोई ऐसा कार्य है जो आपने कोशिश की हो वार्डवासियों के लिए और अभी तक वो सिरे ना चढ़ा हो? सर ऐसा देखो, 100% काम तो एकदम से नहीं होते, प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि अभी एक मेन समस्या है आम नागरिकों के लिए, फैमिली ID। उसमें क्या कई गरीब लोग हैं, इनकम नहीं उनके 30,000 रुपये भी साल की, और इनकम दिखा दी 3-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। किसी की पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया। सरकार की मंशा अच्छी है, काम पॉलिसी अच्छी है, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से, लेकिन फिर भी उसमें लगे हुए हैं। मंत्री जी से बात हुई थी, और वैसे भी निरंतर अपने मेयर साहब से और हमारी डिस्कस होती रहती है। और मेरा प्रयास है कि ADC ऑफिस का 2-4 दिन का कैंप लगवा के यहाँ उसको दुरुस्त कराएं। तो नरेश जी, जैसे पूरे हिसार शहर के 20 वार्ड है और आपका वार्ड नंबर 11 है, जी जी। तो अगर आपको अभी भी जो जिम्मेवारी मिली है, अगर आपका संगठन, पार्टी या दोबारा से आपको कोई सेवा का मौका देना चाहे बड़ा, जी, तो जी। क्या विचार है आपका? विचार हमारे लिए तो एक संगठन का फैसला ही सर्वमान्य है। जो ऊपर के आदेश हम तो उन्हीं के साथ चलते हैं, और जैसी भी जो भी जिम्मेदारी देंगे हम निभाने में। वार्ड वासियों ने आपको जिताया है और आपने वार्ड वासियों का कितना दिल जीता है? अगर आपको अभी इलेक्शन लड़ना पड़ जाए दोबारा से, तो क्या आप जीत पाएंगे? हार जीत का तो देखो फैसला करती पब्लिक। हम हमारे काम पे विश्वास रखते हैं, और काम हम हमारे लगन से लगे हुए हैं। वार्ड वासियों को ये लगेगा हाँ भाई काम अच्छा कर रखे है, तो वहाँ फिर ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पब्लिक अपने आप इलेक्शन संभाल लेती है। पहले मेरा इलेक्शन जो था, मेरे सर्कल ने, गाँव ने संभाल रखे, तो मेरे को तो बहुत कमज़ोर पड़े। तो नरेश जी, आप लोग वार्ड नंबर 11 के MC है और पूरे शहर, प्रदेश, देश वासी आपको सुनना चाहते हैं। कोई आप अपने वार्ड वासियों की तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरा संदेश तो सभी वार्ड वासियों से सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है। अभी फिलहाल अपने SIR का काम चल रहा है, मेरी जो वार्ड की कमेटी है वो भी सारी उस पर लगी हुई है, और वैसे भी पार्टी की तरफ से भी जो शक्ति केंद्र प्रमुख है वो प्रमुख है, सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई है। तो सबसे पहला काम तो मेरी रिक्वेस्ट ही आप सबसे, तो हर अपने वार्ड में, आपके वार्ड में SIR का काम जोरों शोरों पे चल रहा है? हाँ, जोरों शोरों से चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? लगभग यहाँ हर बूथ पे अपने BLO बिठा रखे हैं, अपना अपना एरिया उनको डेली उनको हम संभालते भी हैं, और हमारे जो BLA2 है उनकी ड्यूटी लगी हुई साथ में। तो काम बढ़िया चल रहा है, और मैं तो वार्ड वासियों से भी अनुरोध करता हूँ भाई SIR ये जो अपना लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें ईमानदारी से हम सबने भागीदारी निभानी चाहिए। तो सबसे यही अनुरोध तो है। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बारिश के सीजन में भी देखो, पहले कोरोना काल में और लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू का पता चल गया, तो मेरा सभी वार्ड वासियों से ये अनुरोध है कि बारिश के टाइम पे एक पेड़ तो माँ के नाम पे जरूर लगाएं,
बाकी और भी कई स्कूल में है और तालाबों पे कहीं भी जहाँ भी जगह मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करें। तो जी अभी जैसे कि मेयर साहब हैं वो भी हमारी पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी संगठन के सीनियर नेता है जो उनका भी बार बार हमारे को सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग से हम आगे भी बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे।